श्री सीताराम। हमारा कथा आगे बढ़ाते हुए, रामचंद्र जी जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए तो जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्ग के भवन में जैसे प्रवेश करते हैं, वैसे श्री रामचंद्र जी प्रवेश कर रहे हैं। जब आते हैं तो सबसे पहले अपने पिता श्री राजा दशरथ जी के चरण स्पर्श करते हैं, फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी, फिर अपने महल में रहने वाले माताएं और बुजुर्ग, प्रियजन और अपने मित्रों के साथ में सबसे यथाउचित आचार व्यवहार निर्वाह किया, सबसे मिले। जब राम जी आए तो लगातार 8 दिनों तक उत्सव मनाया गया। विभिन्न प्रकार के वाद्य संगीत, मधुर कोलाहल, ऐसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र संगीत के साथ में श्री रामचंद्र जी के स्वागत हुआ। 8 दिन तक उत्सव, सब बहुत प्रसन्न थे। 1 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे थे। और उसके बाद में आने के बाद में फिर हर प्रतिदिन कौन कौन से देश में कैसे कैसे आचार व्यवहार होता है, कौन देश में कैसा होता है, हर अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में क्या होता, वहाँ का आचार व्यवहार का, रहन सहन का वर्णन एक दूसरे से चर्चा करते थे। श्री रामचंद्र जी रोज प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके संध्या वंदन करते, अपने पिता महाराज जी के साथ में जा करके राज दरबार में बैठते थे। रोज 1 पहर तक से अपने पिताजी के साथ में बैठते थे और आदरपूर्वक 1 पहर तक बैठते थे और अपने जो गुरुजनों से आदरपूर्वक ज्ञान भरी चर्चाएं करते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद में फिर क्या हुआ, उसी समय जब राजा दशरथ जी है अपने मंत्रीजनों के साथ में बैठ कर के श्री रामचंद्र जी के विवाह के विषय में भी चर्चा करते थे। विवाह करने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे राजा दशरथ जी, राम जी का शादी करना, विवाह करना है। ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, महाराज दशरथ जी ने उस विवाह के लिए परामर्श करते थे। उन्हीं दिनों में एक बात और है, उन्हीं दिनों में श्री रामचंद्र जी दिन प्रतिदिन कृश होने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर है दुर्बल, कृश होने लगे। हे भरद्वाज जी, महाराज दशरथ जी श्री राम जी को बारंबार प्रेम युक्त स्नेह युक्त वाणी से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गए है। वो पूछ रहे हैं, क्या चिंता हुआ है तुमको, जो तुम्हारे शरीर दिनों दिन कृश होते जा रहे हैं। वे उत्तर देते हैं, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कह करके कमल नयन से रामचंद्र जी पिता के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। 16 साल की उम्र होने वाले हैं, नजीक है उम्र, ऐसा भगवान का अवस्था है शरीर। फिर पुत्र राजकुमार है, उनको कष्ट है, तो पिता कैसे चुप बैठ सकते हैं। राजा दशरथ जी वशिष्ठ महाराज जी से चर्चा करते हैं, हे महाराज, हे गुरुदेव, आपको सब कुछ का ज्ञान है, श्री राम जी को क्या हुआ है, आप ही बताइए। तो राजा दशरथ जी को बोलते हैं वशिष्ठ जी, हे राजन, राम जी का कुछ तो कारण है, परंतु आप चिंतित ना होइए, चिंता करने की विषय नहीं। इस तरह से आश्वासन देते हैं। उसी समय जब राज दरबार में राजा दशरथ जी, वशिष्ठ मुनि सब साथ में बैठे थे, मंत्रियां सब, उसी समय गाधी के पुत्र कौशिक वंशी भी बोलते हैं, कौशिक मुनि भी विश्वामित्र जी को बोलते हैं, तो कौशिक वंशी विश्वामित्र जी उसी समय आए। द्वारपाल को बोले कि राजा को संदेश दीजिए कि विश्वामित्र आए हैं, अब मेरा नाम बताना। जा करके जब बोलते हैं, महाराज को जब संदेश सुनाते हैं, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी आए हैं, तो राजा दशरथ जी सभी मंत्रियों और गुरुदेव वशिष्ठ सभी मिल करके आते हैं और उनका स्वागत करके दंडवत पूजन करके फिर उनको ससम्मान अपने दरबार में ले जाते हैं और उनका चरण वंदन पूजन करके उनको पूछते हैं, हे भगवान, आपका दर्शन
होकर होने से हमारा जीवन कृतार्थ हुआ है। बड़े भाग्य से आप जैसे महान तपस्वी संतों का दर्शन होता है। विभिन्न उनकी प्रार्थना और सम्मान करके आने का कारण पूछा। हे भगवान, आपका आने का प्रयोजन बताइए। जो भी आप बोलेंगे, जो आप बोल देंगे, वो आज्ञा पहले से जानो। आपके लिए सब कुछ न्यौछावर है। मैं, मेरा राज्य, सब कुछ आपका ही है। आप निवेदन कीजिए आने का कारण। तो कहते हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें जो राक्षस लोग हैं वो यज्ञ को भंग विघ्न कर देते हैं अपवित्र वस्तुएं डाल करके, और मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे राम और लक्ष्मण, तुम्हारे राम मुझको दे दो। राजा दशरथ जी बहुत ही दुखी और परेशान हो जाते हैं। गुरुकुल में बचपन से गुरुकुल गए, गुरुकुल से आए, थोड़े दिन के बाद फिर तीर्थ यात्रा में गए, 1 साल के बाद वहाँ से आए और कुछ ही समय हुए हैं आए। अब उसके बाद में फिर से जाने का समय आ रहा है राम जी का यज्ञ रक्षा के लिए। तो राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बातों को बस यही कहने लगते हैं कि वो तो बच्चा है, उनको युद्ध की ज्ञान नहीं है। मैं, मेरे साथ एक अक्षौणी सेना है, इतना सेना है, सभी हम जा कर के स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। बोले, हे राजन, आपको पता नहीं है। फिर वशिष्ठ मुनि भी उनको समझाते हैं राजा दशरथ जी को, और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों समझाते हैं, हे राजन, आपके पुत्र राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो फिर बोलते हैं राम जी, वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, राम जी को भेज दो। विश्वामित्र महातपस्वी तेजस्वी है और इनके पास ये सब कुछ समर्थ है, ये स्वयं अपने यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, परंतु ये तुम्हारे राम लक्ष्मण को यश प्रदान करेंगे और उनको और भी ख्याति प्राप्त करेंगे, विभिन्न प्रकार की उनको विद्या प्रदान करेंगे। ऐसे उनको समझाने के बाद राजा दशरथ जी है राम जी को बुलाने के लिए संदेश भेजते हैं। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, तब राम जी को बुलाने के लिए राजा दशरथ ने अपने जो द्वारपाल को भेजा, तो 2 घड़ी में वापस आ गए। 2 ही घड़ी में द्वारपाल वापस आ गए और उन्होंने बोले, जैसे रात्रि में भ्रमर उदास हो जाते हैं, कमलिनी के जो सिकुड़ जाते हैं वो बंद हो जाते हैं कमलिनी, तो जो भंवरा है वो उदास हो जाते, दुखी हो जाते हैं और खिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से रामचंद्र जी भी, उनका मन खिन्न हुआ है, दुखी है, ऐसे कहते हैं। तो जो सेवक गए थे द्वारपाल राम जी को बुलाने के लिए, तो उनके साथ में राम जी तो नहीं आए, राम जी के जो सेवक होते हैं, उनके नज़दीक के सेवक, वो सब आए मित्र। तो वो सब क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो वस्तु, और ये कह रहे हैं कि राम जी जब से आए हैं ब्राह्मणों के साथ तीर्थ से, तब से वो उदास है, खिन्न है, और उनको देख करके हम लोगों के भी शरीर लकड़ी के छड़ी के जैसे पूरा सूख गया है, और हम लोग भी किस तरह अपने शरीर को धोए जा रहे हैं। हम भी उनके चिंता को देखकर हम लोग भी सूख गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और बोल रहे उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसे भी वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हो। भोजन, शैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उनका अभिनंदन नहीं करते। कोई भी मनपसंद का वस्तु, खाने का, पीने का, कोई भी सुख सुविधा की वस्तु लाने पर सामने वो प्रसन्न नहीं होते, उदास ही रहते हैं, उनका स्वागत नहीं करते, उनको देखते भी नहीं। संपत्ति से, अब क्या कह रहे हैं राम जी, संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है, ये बहुत ही गहरी ज्ञान की बात है। अब बोल रहे हैं राम जी का ऐसा जो दुखी होने का कारण यहाँ दिख रहे हैं,
संपत्ति आ जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे घर हो जाए, चाहे महल हो जाए, चाहे कुछ भी ना रहे, ये सब चेष्टा से क्या होने जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है। यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास हंसी मजाक होने पर भी वो प्रसन्न नहीं होते। भोगों की तो उसको आसक्ति ही नहीं है, कोई भी चीज़ भोगने की कोई आसक्ति नहीं है, उनका इच्छा ही नहीं है। किसी भी कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता, कुछ भी उनको करने की इच्छा ही नहीं होता। उदास मन बैठा हुआ है, सदा मौन भाव का अवलंबन लिए चुप रहते हैं, गुमसुम बैठे हुए। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख नहीं मिलता। वहीं उनका मन लगता है। भूपाल वे पहनने के वस्त्र क्या बोल रहे हैं? विभिन्न दिशाओं, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है। यहाँ सुख मिलता है मतलब उनको एकांत प्रिय है, वहाँ थोड़ा सुख मिलता है, ऐसा है बोल रहे हैं। वहीं उनका मन लगता है, जहाँ कुछ ना हो, एकदम शांत हो। भोपाल वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओर विमुख ही रहते हैं। खाने पीने का वस्तु है या पहनने का वस्त्र है, उनकी तरफ भी ऐसे विमुख होकर के, पीछे करके ही बैठे रहते हैं। विमुक्ता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचरण का अनुसरण करते हैं। विरक्त या सन्यासी का जैसे आचरण होता है, कोई भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वैसे उनका आचरण हो गया है। हे जनेश्वर, श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त, संकल्प रहित होकर शांत ध्यान की अवस्था में वो केवल बैठे रहते हैं। न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा करते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं, न दुख मिलने पर दुखी होते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, मौन रहते हैं और वो किसी से बातें नहीं करते। वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। राम जी के साथ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया ये भी दुर्बल होते जा रहे हैं, राम जी का ही अनुसरण कर रहे हैं। श्री राम जी अपने पास रहने वाले सुहृदजनों, मित्रों को यह उपदेश देते हैं। अपने नज़दीक में रहने वाले जो उनके मित्र हैं, अब उनको उपदेश दे रहे श्री रामचंद्र जी। क्यों? जब राम जी जब बात नहीं करते, जब मौन है, तो उनको उनका मन को मनोरंजन करने के लिए, उनको बुलवाने के लिए, हंसवाने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग प्रपंच करते हैं ताकि वो हंसे, प्रसन्न हो। फलाने राज्य के राजा ने तुम्हारे लिए हिरण का बच्चा प्यारा हिरण भेजा है, किसी ने घोड़े भेजे, दिव्य घोड़े, जैसे इंद्र के घोड़े हो, ऐसे खूबसूरत घोड़ा भेजा फला इस राजा के राजा ने। देखिए ये लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां उनके पास जाते हैं, उनको हंसवाने के लिए उनसे बात करते हैं। ऐसा मैंने गुरुदेव के मुख से और बड़े योग वशिष्ठ महारामायण में भी ऐसा कुछ पढ़ा हूँ। ये शॉर्ट है, थोड़ा सा संक्षिप्त है, इसलिए ऐसा नहीं है। तो भगवान तो अब राम जी तो वैराग्य संपन्न मन से बैठे हैं। अब ये लोग उनको वही संसार को सत्यभाषित कराने के लिए लगे हुए हैं ताकि वो हंसे। अब इनको आ रहा है, कह दो एक हिसाब से गुस्सा। क्यों गुस्सा आ रहा है? देखिए क्या बोल रहे हैं। अब राम जी उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर है। बल्कि राम जी के हिसाब से तो सबके नज़र से क्या है कि राम जी दुखी है, राम जी प्रसन्न होना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। राम जी के नज़र में क्या है? राम जी क्या चाहेंगे? राम जी तो यही चाहेंगे कि अरे मूर्खों, ये संसार नश्वर है, मिटने वाला है, सदा न रहने वाला है, और इसी संसार में तुम जैसे हिरन जो होते हैं हरी हरी घास को चरने के लिए जाते हैं और शिकारी उसको तीर से मार करके ले जाते हैं, वैसे ही ये माया है, संसार का भोग पदार्थ है। काल भोग को भोगने में जब तुम मस्त होगे, काल
एक दिन आकर के ले जाएगा। इसलिए राम जी को भी उपदेश देने की आवश्यकता लगा। ये मूर्ख लोग हैं और मुझको मूर्ख समझ रहे हैं, तो ऐसा उपदेश दे रहे हैं। अतः इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। राम जी उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं, तुम ये सब घोड़ा, ये हिरन, ये सुंदर सुंदर खिलौने, रथ, दिव्य रथ, भोग, राज्य, सुख, मंत्री पद, ये सब में मन मत लगाओ, ये सब नश्वर है, मिटने वाला है। ऐसे बोल रहे हैं। हम लोगों में आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी, अर्थात यही कह रहे हैं, परम पद पाना सहज है, स्वभाव है मनुष्य की, जो सहज लक्ष्य है मुक्ति पाना है, परंतु उसके प्राप्ति में बीच में इस संसार की जो माया, भोग विलास, सुख दुख, मान अपमान, इच्छाएं, वासनाएं, यही विघ्न होते हैं। और ये ना रहे तो सहज ही प्राप्ति हो जाए अपनी मुक्त स्वरूप का। परंतु हम लोगों ने ये जो दिखने वाले माया हैं, उसी में हम लोग प्रभावित होकर के उसी में हम अपने पूरे जीवन को बिता दे रहे हैं और अपने पूरा आयु व्यर्थ कर दे रहे हैं। ऐसे राम जी उन अपने मित्रों को, नजीक में रहने वाले लोगों को समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को उनके जो सखाए हैं वो बोलते हैं, आप तो सम्राट हैं, तो अनमने मन से मुस्करा दिया। परंतु उनको लगता है कि ये सब नस्वा संसार में सब मूर्ख बन रहे हैं। कुछ भी खाने पीने का वस्तु देते हैं, भोग की वस्तुएं देते हैं, तो उनकी तरफ देखते तक नहीं। मुनि भाव से, मुनि क्या बोले यहाँ लिखा है, मुनि वृत्ति से रहते हैं। कोई भी वस्तु में उनको कोई प्रेम नहीं है। राम जी कह रहे हैं, धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, मतलब विपत्ति का स्थान है। तू इसकी इच्छा क्यों करता है? तू इसकी इच्छा क्यों करता है? ये अपने मित्र आसपास में उनके जो सखा सेवक रहते हैं ना, उनको समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? ये लोग इनको, राम जी को, बाहर उनके वृत्ति जो अंतर वैराग्य जगा हुआ है, सब संसार से वैराग्य उठ गया है, उनको ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में फिर हंसो खेलो, आनंदित हो, और उनका वैराग्य तीव्र है। अभी अपने साथ में उनको अज्ञानी बनाना चाहते हैं, लेकिन राम जी उनको अपने साथ में ज्ञानी बनाना चाहते हैं, विवेकवान बनाना चाहते हैं। और इस निमित्त राम जी नजीक में रहते सेवकों को बोल रहे हैं कि धन ही आपत्तियों का, विपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तो इसका इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों में बांट देते हैं। उनके पास जो धन रहते हैं, उनको जो याचक कोई आते मांगने वाले, सब बिना सोचे दे देते हैं अपने पास से। चलो ये ज़रूरतमंद है, दे दो। अपने पास कोई इच्छा नहीं रहता कि मेरे पास रहे, मैं अपना कोई उपयोग करूं, ऐसा कुछ है नहीं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है। लोगों का जो विचार है कि इसमें ये आपत्ति है, ये संपत्ति है, इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह ही प्रकट होता है। मन का मोह है, अज्ञान है, इसीलिए इससे सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा। इसमें ये आपत्ति मतलब दुख और संपत्ति मतलब सुख का साधन, ये समझ सकते हैं। ये सब कुछ मन की कल्पनाओं का ही, अज्ञान को सिद्ध करता है। अगर हमारे मन में ऐसा जब सोचते हैं, ज्ञानी के लिए न सुख का कारण है न दुख का कारण है, न सुखी होना चाहता है न दुखी होना चाहता है। इस तरह के श्लोकों का ही वे सदा गान करते रहते हैं, सदा बोलते रहते हैं कि ये सुख दुख सब व्यर्थ है, सब नश्वर है, ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं। और ऐसे ही वो गायन करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों का बोलते रहते हैं। हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं।
तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। कैसे मूर्ख लोग हैं, इस संसार में इतना दुख है, इतनी कष्ट है, फिर भी से लोग सुखी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे राम जी कह रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, इनको वैराग्य नहीं उपजता है, ऐसे कह रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसी ही बातें किया करते रहते हैं ऐसे बातें। कैसे संसार में लोग हैं, इतने दुख आने के बाद, दुखमय संसार है, फिर भी लोग सुख की इच्छा करते हैं। इतना दुख है फिर भी उनको वैराग्य नहीं उपजता है, इस संसार से मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं, इसी में फंसे हैं। कोई नौकरी में फंसे है, कोई मंत्री का पद में है, तो कोई और सेवक के पद में है। किसी को धन चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, और सब कुछ जो भी कामना है, जो कुछ भी हम संकल्प करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, आखिर में वही कष्ट, उसी से कष्ट मिलता है। बोले मेरे को घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर के मैनेजमेंट करने में, सब मेंटेनेंस करने में ये टेंशन, ये खर्चा, वो खर्चा, फिर दुखी। मेरे को पुत्र हो जाए, पुत्र नहीं, पुत्र हो गया, फिर बीमार हो गया, फिर और ये कारण वो कारण, मरते तक से लोगों की कामना, इच्छाएं, वासनाएं, दुराग्रह, हठाग्रह, मेरे को ये चाहिए, और उसी से ही दुख। जैसे मकड़ी अपने ही जाला को बनाए हैं, एक उदाहरण बताया है शास्त्र में, मकड़ी अपना ही जाला बनाते हैं और उसी जाला में खुद फंस के मर जाते हैं, ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है उदाहरण में। उससे हमको यही समझना है, हम अपने ही संकल्प से हम सृष्टि का, अपने जगत, अपना दुनिया का निर्माण करते हैं, अपने हिसाब से ये मिल जाए वो मिल जाए, लास्ट में अपने ही बनाए हुए संकल्प से हम दुखी होते रहते हैं और मरते तक दुखी रहते हैं। तो ये समझ लेना कि मरने के बाद में सुखी नहीं हो सकते। जीते जी मुक्ति होता है, मरने के बाद की मुक्ति का कौन जानते हैं। अगर जो जीते जी मुक्ति हो गया तो वही समझ लो मुक्ति है। योग वासिष्ठ महारामायण जीते जी मुक्त होने की कला बताते हैं, ये नहीं कहते कि मरने के बाद स्वर्ग या वैकुंठ में जाओगे। जीते जी मुक्त, अभी मुक्त हो, बंधन है ही नहीं। इस भ्रम को हटाना है कि मैं बद्ध हूँ। इस तरह से रामचंद्र जी अपना वैराग्य का बातें बताते हैं। अभी तक से दरबार में, अब हम राम जी को, अब शाम हो गया है, अब कल ही दरबार में राम जी को बुलाएंगे, फिर दरबार में अपने कष्ट, अपने वैराग्य का कारण राजसभा में सबको बताएंगे। फिर आगे क्या होता है अगला वीडियो में आप लोग भी सुनिए, अपने मित्रों को भी सुनाइए। राधे राधे, सीताराम।